पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक अजीत जोगी की हालत को लेकर शुभ संकेत मिले हैं। अजीत जोगी फिलहाल कोमा में हैं, उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक अजीत जोगी के मस्तिष्क को लेकर शुभ संकेत मिले हैं। अजीत जोगी के डॉपलर स्कैन में मस्तिष्क में खून का प्रवाह होना पाया गया है। हालांकि डॉक्टर्स का अभी यही कहना है कि उनकी हालत का आकलन कर पाना मुश्किल है। अजीत जोगी की हालत अब भी स्थिर है। अजीत जोगी के मस्तिष्क में ब्लड फ्लो पाया गया है, डॉपलर स्कैन में ये देखने को मिला। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वैसे ही जारी रखा जाएगा। शुभ संकेत एक तरह से इसको मानकर चला जा रहा है। डॉक्टर्स को ये शुभ संकेत मिले हैं और यही वजह है कि जो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इलाज अभी चल रहा है वही आगे चलता रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अपडेट्स किस तरह से मिल रही हैं और साथ ही उनकी जो स्थिति है वो मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से अभी क्या बता रही है? बिल्कुल, देखिए अभी भी अजीत जोगी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उनकी स्थिति पहले की तरह स्थिर है और अभी भी वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो डॉपलर स्कैन हुआ उसके बाद उसमें रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में दिखा है थोड़ा, तो इससे डॉक्टरों को शुभ संकेत ये मिले हैं कि अगर थोड़ा भी रक्त का प्रवाह दिखा है उसमें, तो इससे ये आकलन जरूर किया जा सकता है कि अजीत जोगी के तबीयत में सुधार की दिशा में एक शुभ संकेत है। हालांकि ये भी है कि अभी डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा आकलन करना भी ठीक नहीं होगा कि क्या उनका स्वास्थ्य अब इस स्कैन में ये जो तमाम तस्वीरें आई हैं उसके बाद क्या स्वास्थ्य में अब बहुत ज़्यादा सुधार होगा। फिलहाल उनकी स्थिति डॉक्टर चिंताजनक बता रहे हैं, लेकिन ये जो शुभ संकेत मिला है इससे उनके जो चाहने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं एक आस, उनके जो परिवार के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर जगी है। डॉक्टरों में भी एक उम्मीद, भले ही थोड़ी सी, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर जगी है जिया कि अजीत जोगी शायद कहीं पहले ही की तरह ठीक होकर फिर से छत्तीसगढ़ में सक्रिय राजनीति में वापस आए, क्योंकि 6-7 दफा पहले भी अजीत जोगी ऐसे मौत को मात देकर वापस आ चुके हैं। लेकिन इस बार चूंकि लंबे वक्त से करीब 9-10 दिन का वक्त हो गया है और 9-10 दिन के वक्त से लगातार कमोबेश एक ही स्थिति उनकी बनी हुई है, इसलिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि मस्तिष्क में जो थोड़ा सा रक्त प्रवाह जो दिखा है डॉक्टरों को, इससे थोड़ा सा शुभ संकेत मानते हुए डॉक्टर अब उस दिशा में फिर इलाज जो है वो जारी रखेंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और हमने अभी भी ये देखा है कि लगातार जो दूसरे न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी लगातार चर्चा की जा रही है, सलाह ली जा रही है। अभी जो शुभ संकेत मिले हैं, क्या लगता है कि आगे जाकर अभी भी सलाह ली जाएगी और इसी ट्रीटमेंट को बरकरार रखा जाएगा? देखिए लगातार, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था सिंगापुर के न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह यहाँ के डॉक्टरों की टीम ने ली थी। इसके बाद फिर बेंगलोर के जो न्यूरो के डॉक्टर हैं उनसे सलाह यहाँ के डॉक्टरों ने ली, और अब फिर से और जो देश के दूसरे न्यूरो अस्पताल के नामचीन डॉक्टर हैं या देश से बाहर के भी, उनके सलाह लगातार डॉक्टर लेंगे और उनके सलाह के साथ साथ अपना जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपना जो उनका नज़रिया है अजीत जोगी के स्वास्थ्य को देखने का या परीक्षणों में जो तमाम चीजें सामने निकल के आ रही, उस मुताबिक वो अपने ट्रीटमेंट को जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों से सलाह भी, और जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार अजीत जोगी के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लगातार उनको नई नई तकनीकों से इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका मस्तिष्क बेहतर एक्टिव हो पाए। लेकिन फिलहाल मस्तिष्क एक्टिव अभी नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा रक्त प्रवाह जरूर दिखा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और इसको लेकर परिवार के सदस्य भी दुखी हैं। बेटे अमित जोगी ने अजीत जोगी को लेकर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट डाला है। उन्होंने लिखा है कि पापा उठो ना पापा, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो पापा। आज 9 दिन हो गए, आपकी आंखें बंद हैं और इसको देखते देखते हर पल ऐसा लगता है कि एकदम से उठोगे और कहोगे, अमित बेटा इतनी गहरी नींद मत सो पापा, जी घबरा रहा है, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, उठ जाओ ना पापा। देखो छत्तीसगढ़ की आंखें रो रो कर कितनी लाल हो गई हैं और इस इंतजार में कि उनका बेटा अजीत जोगी कब आंखें खोलेगा।
जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, इसके पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है कि अजीत जोगी अस्पताल में भर्ती रहे हैं और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग को जीतकर वापस आए हैं। राजनीति में सक्रिय रहे हैं छत्तीसगढ़ की और लोगों के लिए उन्होंने काम भी किया है। कुछ वही उम्मीद इस बार भी उनसे की जा रही है, न सिर्फ उनके परिजन, न सिर्फ उनके समर्थक, बल्कि अब खुद अमित जोगी ने ये पोस्ट डाला है। उनको भी काफी उम्मीदें हैं, काफी इमोशनल भावुक ये पोस्ट उन्होंने डाला है फेसबुक पर। बिल्कुल, देखिए, एक पुत्र के नाते ही नहीं बल्कि एक सीनियर राजनीतिज्ञ के नाते भी अजीत जोगी ने अमित जोगी को बहुत ज्यादा स्नेह दिया और कई मौकों पे ये स्नेह देखने को भी मिलता रहा। तब जबकि जोगी सरकार हुआ करती थी, मतलब अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2000 के बाद की जो स्थिति थी 3 साल तक, और उसमें अमित जोगी पे कुछ आरोप भी लगे, यहाँ तक कि अमित जोगी पे कुछ सवाल भी उठे, लेकिन अजीत जोगी लगातार उनके साथ खड़े दिखाई दिए, या अजीत जोगी का स्नेह लगातार उस दौरान भी अमित जोगी पे कहीं ना कहीं दिखाई दिया। कई ऐसे मौके आए जब अमित जोगी अपने पिता से राय लेकर राजनीति में कदम उठाते हुए नजर आए और वो बार बार इस बात को मानते भी हैं। अजीत जोगी की जो भूमिका अमित जोगी के अब तक के पूरे जीवन में रही है या इसके साथ साथ राजनीतिक सफर में रही है, ये अपने आप में अमित जोगी को अभी की स्थिति में बहुत ज्यादा इमोशनल कर रहा है, क्योंकि अमित जोगी ये जानते हैं कि अजीत जोगी की आगे भी उनके न सिर्फ राजनीतिक तौर पे उनके आगे बढ़ावा देने के लिहाज से, बल्कि अभिभावक के लिहाज से भी उनके आगे उनकी छत्र छाया बनी रहनी कितनी जरूरी है। अजीत जोगी शायद इसीलिए अमित जोगी शायद इमोशनल अभी ज्यादा है, क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि अमित जोगी जो है वो अजीत जोगी की जब तबीयत खराब रही है तो कई कई घंटों तक रात भर जगह जगह उनके पास बैठे रहे हैं। और अभी भी जो डॉक्टर बताते हैं या जो उनके आसपास के लोग बताते हैं कि अमित जोगी बहुत परेशान रहते हैं अपने पिता को तबीयत को लेकर कि वो कितनी जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो जाए। घर पे भी जब उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है तब भी अमित जोगी खुद डॉक्टरों से बात करके अपने पिता को तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। मतलब पिता पुत्र का जो स्नेह है वो कभी भी जो है वो किसी भी स्थिति में, चाहे राजनीतिक जैसे भी फैसले लिए गए हों, कभी भी ऐसा नहीं दिखा सामने आके कि कभी भी किसी बात को लेकर मनमुटाव वाली स्थिति है। तो वो कहीं ना कहीं अजीत जोगी की जो तबीयत अभी है उससे अमित जोगी बहुत ज्यादा भावुक दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी भावुकता में उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है, क्योंकि लगातार 9 दिन से अचेतन अवस्था में अजीत जोगी बिस्तर पे पड़े हैं और अमित जोगी अस्पताल में लगातार उन्हें टकटकी लगाकर देख रहे हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।